प्रत्येक व्यक्ति मरणासन में है। तो यानी ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए सवाल है कि मरणासन व्यक्ति को करना क्या चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न जगत कल्याण के लिए है और इस प्रश्न से जगत का कल्याण होगा। और आत्मज्ञानी महापुरुष इस प्रश्न का बहुत आदर करते हैं। और हे राजन, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए हजारों काम हैं कहने, सुनने और करने के लिए। जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उनको हजारों काम हैं कहने, सुनने और करने के लिए। उनकी सारी उम्र इसी जंजाल में ही निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? गृहस्थ व्यक्ति की रात या तो सोने में निकलती है या तो स्त्री के संग में निकल जाती है, और दिन उनका धन का हाय हाय करने में और कुटुंबियों के भरण पोषण में ही उनका दिन निकल जाता है। उनका पूरा जीवन इन्हीं दो कामों में निकल जाता है। उन्हें भगवान के लिए समय मिलता ही नहीं है कि वह अपने साधन, अपने कल्याण के लिए कोई उपाय सोच सकें। यह संसारी व्यक्ति, यह गृहस्थ व्यक्ति जो घर द्वार, स्त्री, पुत्र, धन दौलत सब असत हैं, असत यानी थोड़े दिन के लिए, सब एक न एक दिन छूट जाने वाले हैं, फिर भी व्यक्ति इस जंजाल में, इसके मोह में इतना पागल रहता है कि दिन रात इसी के पीछे लगा रहता है और अपना पूरा जीवन इसी के पीछे काट देता है। अपने कल्याण के लिए वह समय नहीं निकाल पाता है। और जिसे भगवान को प्राप्त करना हो और जो गृहस्थ व्यक्ति चाहता हो कि हमारा कल्याण हो, उसके लिए उपाय उन्होंने क्या बताया? श्रोतव्यः कीर्तिव्यश्च स्मर्तव्यश्च, यानी सबसे पहले श्रोतव्य, श्रवण, और फिर कीर्तन, और फिर स्मरण। श्रवण यानी भगवान की कथा, भगवान का गुणगान, भगवान की कथा। गृहस्थ व्यक्ति को समय निकाल करके भगवान की कथा को जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले कथा सुनना चाहिए और फिर उसके बाद कथा सुनने के बाद भगवान के नाम का, भगवान के गुण का कीर्तन करना चाहिए। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। आपको जैसा भी भगवान का नाम आता हो, उस भगवान के नाम और गुण का कीर्तन करना चाहिए और फिर तब जाके आपके हृदय में स्मरण होगा। लोग कहते हैं हृदय में भगवान है ना, कथा सुनने और नाम लेने से क्या होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले श्रवण है, कीर्तन है और उसके बाद स्मरण है। स्मरण लास्ट में है, क्योंकि स्मरण तभी बना रहेगा जब कथा और कीर्तन ये दोनों हमारे जीवन में रहेगा, तभी भगवान का निरंतर हमें स्मरण बना रहेगा। यदि ये दोनों छूट जाएंगे तो भगवान का स्मरण हमें नहीं बना रहेगा। और हमारे जीवन का बस इतना ही लाभ है कि किसी भी विधि से, चाहे वो धर्म से, चाहे वो कथा सुन के, चाहे वो पूजा पाठ करके, चाहे किसी भी विधि से मरते समय भगवान की स्मृति आ जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। कब? मरते समय। मरते समय हमें भगवान की याद आ जाए।